ये कहानी है श्रापित राजकुमारी। हर्षपुर नामक राज्य में राजा वीर नाम सिंह अपनी एक लौती पुत्री राजकुमारी देविका के साथ रहते थे और राजकुमारी देविका बहुत अच्छी और चंचल थी। जब एक दिन पुत्री, सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? पिताजी, मैं राधा के साथ नदी किनारे घूमने जा रही हूँ। पर पुत्री, आप अपने महल के पीछे स्थित झील के किनारे भी तो जा सकती हैं। नहीं पिताजी, मुझे आपकी प्रजा के बीच रहना अच्छा लगता है और वैसे भी वो सारे लोग हमारे अपने हैं और मैं तो अपने साथ राधा को भी लेके जाऊंगी ना। ये बात भी ठीक है। खैर, आप जाइए, लेकिन जल्दी घर आइएगा। जी पिताजी। चलो राधा। राजकुमारी देविका ये कहकर राधा के साथ वहाँ से चली जाती है। जब उनके जाने के बाद राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आपने मेरा पैगाम राजा अश्व को दे दिया है ना? जी महाराज, मैंने राजकुमार देविका के लिए राजकुमार आदित्य को विवाह का प्रस्ताव दे दिया है और वो लोग भी इस प्रस्ताव से बहुत खुश हैं। ओह, फिर ठीक है। सारी तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। हम जल्द से जल्द राजकुमारी देविका का विवाह राजकुमार आदित्य से करेंगे। जी 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 ठीक है महाराज, मैं अभी से सारी तैयारियां करना शुरू कर देता हूँ। मंत्री जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी राधा के साथ नदी किनारे आती है। राजकुमारी, क्या कभी आपने अपने विवाह के बारे में सोचा है? मेरा मतलब है कि आपको कैसा राजकुमार चाहिए? राधा, मेरा राजकुमार ऐसा होना चाहिए जिसके पास साफ दिल के साथ बहुत सारी हिम्मत हो, ताकि वो कभी भी किसी को परेशानी में न रहने दे। ओहो, तो राजकुमारी को हिम्मत वाला राजकुमार चाहिए। हर पगली, कुछ भी कहती रहती हो तुम राधा। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। पहले मुझे पकड़ तो लीजिए राजकुमारी, फिर मुझ पर पानी डालिएगा। राधा राजकुमारी देविका को परेशान करते हुए वहाँ से भाग जाती है, जबकि राजकुमारी देविका राधा के पीछे पानी से भरा मटका फेंकती है कि तभी अचानक रास्ते में एक साधु बाबा आ जाते हैं और अनजाने में उन पर मटके का सारा पानी गिर जाता है। दुष्ट स्त्री, ये तूने क्या किया? साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। चुप कर दुष्ट स्त्री, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस जल से तूने मुझे भिगोया है, इसी जल का रूप तुझ पर पड़ेगा और आज से तू गधे का रूप धारण करेगी। नहीं नहीं साधु बाबा, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये सब मुझसे गलती से हो गया है। आप मुझे माफ कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजकुमारी देविका ये कहकर साधु बाबा को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, राजकुमारी, अब मैं अपने शब्दों को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई आपकी सच्चे मन से मदद करे और काले जंगल के कांटेदार रास्तों पर गुजरकर आपके लिए नीला फूल ले आए, तो आप मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगी। नहीं नहीं साधु बाबा, ऐसा मत कीजिए, भला कोई मेरी मदद क्यों करेगा? राजकुमारी देविका, मुझे खेद है कि मैंने आपको श्राप दे दिया, लेकिन हौसला रखिए, कोई न कोई इस संसार में ऐसा जरूर होगा जो आपकी सच्चे दिल से मदद करेगा। और फिर साधु बाबा की बात सुनते ही राजकुमारी गधे के रूप में आ जाती है और साधु बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राधा भागते भागते दूर पहुँच जाती है। जब वो राजकुमारी को अपने पीछे ना आता देख दोबारा उस तरफ जाती है। अरे, राजकुमारी कहाँ गई? वो तो मेरे पीछे आ रही थी। लगता है दूसरे रास्ते से महल जा चुकी हैं। खैर, मैं जाती हूँ, बेचारी को मैंने खामखा परेशान कर दिया। राधा वहाँ से चली जाती है, ये देखे बगैर कि एक गधा वहीं पर खड़ा है। राधा भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, मैं महल में जाती हूँ और सबको अपने श्राप के बारे में बताती हूँ, लेकिन मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? नहीं नहीं, वो सब बात की बात है, पहले मुझे महल जाकर सबको बताना होगा अपने बारे में। राजकुमारी देविका गधे का रूप लिए हुए महल की तरफ जा रही होती है, जब अचानक रास्ते में एक लालची किसान की नजर उन पर जाती है। अरे वाह,
ये गधा तो बड़ा ही हट्टा कट्टा है। आखिर किसका हो सकता है? पहले कभी तो इसे यहाँ नहीं देखा। लगता है भटक कर यहाँ आ गया है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और दिन रात इससे काम करवाऊंगा। अरे चल चल, मैं तुझे खाना और पानी पिलाऊंगा। लगता है तू यहाँ नया है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे? अरे फ्री की चीजों को भला कोई छोड़ता है क्या? हैं? और फिर तो तू एक हट्टा कट्टा जानवर है। अरे मेरे बहुत काम का है रे तू। अब मेरे साथ चल। और फिर मोहन गधे को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और उसे दिन रात मारता पीटता है और उससे बहुत काम करवाता है। अरे जल्दी चल, अभी बहुत काम है। पहले मिट्टी लाना है, उसके बाद उसे खेत में गिराना है। हाँ, मुझे जाने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अभी बताता हूँ। तू आजकल बहुत थकने लगा है। नहीं नहीं, मैं करता हूँ, सारा काम करूँगा, मुझे मत मारो। मोहन गधे को बहुत बेरहमी से डंडे से मारता है, जबकि गधा खामोशी से उसकी मार खाता है। और तभी वहाँ पड़ोस राज्य के राजकुमार आदित्य आते हैं और मनोज से कहते हैं, सुनो, तुम इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? हाँ, कितनी बेरहमी से तुम मार रहे हो इसको। अरे साहब, ये जानवर होते ही इस लायक है। खाली खाते पीते हैं और काम के नाम से मरी दबा लेते हैं। लेकिन फिर भी तुम इस पर रहम खाओ और इनसे प्यार से काम कराओ, ना कि मार से। अरे साहब, ये प्यार की भाषा नहीं, डंडे की भाषा समझते हैं। खैर, आप यहाँ के तो नहीं लगते हैं। हाँ, मैं पड़ोस राज्य का राजकुमार आदित्य हूँ और यहाँ के राजा से मिलने आया हूँ। लेकिन मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ चला आया। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लीजिए राजकुमार आदित्य, ठंडा ठंडा पानी। और तू जा काम कर, वरना आज तुझे खाना नहीं दूंगा। हैं? फट चल। मोहन की बात सुनकर गधा मरे कदमों से अपना काम करने निकल जाता है, जबकि राजकुमार उसे जाता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ जब राधा महल पहुंचती है तो राजा कहते हैं, राधा, राजकुमारी देविका कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी, तो आप अकेली क्यों आई है? क्या कहा महाराज? आपने राजकुमारी देविका अभी तक महल नहीं लौटी, लेकिन वो तो पहले ही महल जा चुकी है। नहीं नहीं, वो तो नहीं आई और मेरे ख्याल से तो उन्हें आपके साथ आना चाहिए था। तो भला अकेले वो क्यों आएंगी? राजा के पूछने पर राधा उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राजा परेशानी से कहते हैं, मंत्री जी, राजकुमारी देविका को पूरे राज्य में जल्द से जल्द तलाश किया जाए और ये काम राजकुमार आदित्य के यहाँ आने से पहले हो जाना चाहिए। जी महाराज, आप चिंता न करें, हम सब मिलकर राजकुमार आदित्य के यहाँ आने से पहले ही राजकुमारी को ढूंढ लेंगे। और फिर वो सब लोग राजकुमारी को ढूंढने में लग जाते हैं, जबकि दिन गुजर जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता। जबकि दूसरी तरफ वही गधा मिट्टी खुद पर लादे हुए मरे कदमों से खेत पर जा रहा होता है कि राजकुमार उसके पास आकर कहते हैं, हे बेजुबान जानवर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आदमी सच में बहुत ही निर्दय है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन आप तो मेरे कुछ लगते भी नहीं हैं, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं तुम्हें इस जुल्म के दलदल से निकाल सकूं। अब जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले वो आदमी यहाँ आ जाए। चलो। और फिर राजकुमार आदित्य गधे को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जब कुछ दूर जाकर गधा उनसे कहता है, आप बहुत अच्छे मनुष्य हैं और अब मुझे यकीन हो चला है कि आप ही मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हैं। क्या श्राप? कैसा श्राप? और मैं कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ तुम्हें? मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। मेरा नाम राजकुमारी देविका है और मुझे एक साधु बाबा ने गधे बनने का श्राप दिया है। और फिर राजकुमारी देविका राजकुमार आदित्य को अपनी सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार आदित्य कहते हैं, राजकुमारी, ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। राजकुमार, आपको काले जंगल जाना होगा, जहाँ पर दिन की जगह काली अंधेरी रात होती है।
फिर उन कांटेदार रास्तों पर चलकर आपको मेरे लिए नीला फूल लाना होगा। ठीक है, मैं आपको आपके श्राप से जरूर मुक्त करवाऊंगा। और फिर राजकुमार ये कहकर उस काले जंगल में जाते हैं जहाँ सब कुछ अंधेरे में डूबा होता है। अरे, इस जंगल में तो वाकई बहुत अंधेरा है। खैर, मुझे फूल तो किसी भी कीमत पर लाना होगा। ये क्या, इतने कांटे हैं इस रास्ते पर। हाँ, राजकुमारी ने कहा था मुझे इस फूल तक पहुंचने के लिए कांटेदार रास्तों पर चलना होगा। इसका मतलब वो नीला फूल यही है, लेकिन मेरे पैरों से तो खून निकल रहा है। हाँ, मैं कैसे जाऊं? नहीं, मैंने वचन दिया है, अब चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं राजकुमारी को श्राप से मुक्त करवा कर ही रहूंगा। और फिर राजकुमार अपने जख्म की परवाह किए बगैर उन कांटेदार रास्तों पर चलकर वहाँ से नीला फूल हासिल कर राजकुमारी को देते हैं, जिससे वो अपने श्राप से मुक्त हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आदित्य कि आपने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवाई। अरे कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर मैं आपको इस श्राप से मुक्त नहीं करवाता तो मैं अपनी राजकुमारी देविका से विवाह कैसे करता? क्या मतलब, हमारा विवाह? हाँ, मुझे आपके पिता राजा वीरमान सिंह ने आपसे विवाह करने के लिए बुलाया था। अब चलिए, जल्दी महल जाना है, वहाँ हमारा सब इंतजार करते होंगे। और फिर वो दोनों महल चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनका विवाह धूमधाम से हो जाता है।